रेडी। हमारे चंद मुखलिस दोस्तों ने कहा कि जलजले क्यों होते हैं, जरा कुछ इसके बारे में बताया जाए। जहां तक मैं समझता हूं कि जलजले इंसान के लिए गॉड की जानिब से, अल्लाह के जानिब से एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन जब होती है, जब इस रूबे ज़मीन पर बुराइयाँ, बेहयाई, मक्कारी, धोखाबाजी और डिक्टेटरशिप, जब इसकी ज़्यादती बढ़ जाती है, तो जिस तरह ये अल्लाह ताला के 18,000 मखलूक का सरदार इंसान को बनाकर भेजा गया है, उसी तरह ये जमीन का जो बोझ बर्दाश्त करने वाले हैं वो फरिश्ते भी हैं जो इंसान के नजरों से उझल है। हर अल्लाह का पैदा किया हर वो मखलूकात अपने अपने ड्यूटी पर कायम है। इंसान को अशरफ इसलिए बनाया गया, इसको सोचने की, समझने की सलाहियतें सब कुछ दी गई, देखने के लिए आँख, ब्रेन सब कुछ दिया गया। बावजूद इसके जिन कामों से परवरदिगार ने, पूरी यूनिवर्स क्रिएटर ने रोका है, वही काम ये इंसान कर रहा है। इसलिए इसको फरिश्ते भी जब जमीन पर इंसान की हरकत से जब बहुत उनको खराब मालूम होता है, तो वो भी अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मैं कब तक इनकी बेहयाई, बुराई, मक्कारी का बोझ उठाए रहूं। तो फिर अल्लाह ताला उस फरिश्ते को इरशाद करता है कि एक झटका दे दो ताकि ये इंसान को समझ में आ जाए। तो वो झटके से जमीनें फटती है। जब जमीनें फटती हैं तो इंसान की जानी माली नुकसान होता है, तो लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं। कहाँ है ये साइन? कौन सी टेक्नोलॉजी है? कोई साइन और टेक्नोलॉजी जो जलजले को रोक सके? ये मैसेज है इंसानों के लिए कि हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई थिंक नहीं, समझे ना। लोग अपना डिक्टेटर का अनाउंसमेंट ना करे, और कोई अगर मैंने, अल्लाह फरमाता है कि मैंने किसी को दौलत दी है आजमाने की गर्ज से दिया है। किसी को दौलत इसलिए दिया है, हमें ना, कि वो कुछ अच्छा काम करे। अभी जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन या जो तादाद पाए जाते हैं, वो मैक्सिमम लोग अपने उस पैसे का यूटिलाइज गलत करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत करते हैं। अगर कोई लंबा चौड़ा आदमी है तो नाटे को मार के फेंक देता है, और कोई अगर पैसा वाला है तो कमज़ोर को, गरीब को कुचल डालता है। और गवर्नमेंट जो दुनिया की गवर्नमेंट बनाई है, ये क्या करती है? ये मुकम्मल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। ये जहाँ तक रिलीजन का सवाल है, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो मिट्टी, आग, हवा, पानी से बनाया। आदम किसी से पैदा नहीं हुआ, आदम को अल्लाह ने पैदा किया, और आदम की बूंद से लोगों की, इंसान की पैदाइश है, इसलिए वो इंसान की ग्रैंडफादर कहलाते हैं। तो वो आदम के ज़माने में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन था। उस वक्त अल्लाह ताला को दुनिया में एक पॉपुलेशन क्रिएट करना था, वो पॉपुलेशन क्रिएट हो रहा था। अल्लाह ताला का जो निज़ाम और जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो दुनिया के निज़ाम चलाने का जो मामला शुरू हुआ, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, क्योंकि अल्लाह की मुक़द्दस किताब उन पर नाज़िल हो गई थी। उसी तरह फिर उस मूसा अलैहिस्सलाम के तौरे को मनसूख कर दिया गया
और फिर कहा गया अगले उम्मत को कि अब इन किताबों पर अमल न करना, इंजील पे अमल करना। फिर जब इंजील किताबें नाजिल हुई तो फिर उस अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान न लाने वाला एक शख्स था, उसका नाम था यहूदा। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाए वो तो ईमान वाले कहलाए, और जिसने नहीं लाया उसका नाम था यहूदा। और उसने ये भी कहा कि आने वाले ईसा और मोहम्मद पर ईमान नहीं लाऊंगा। वही यहूदा की कौम, वही जो नस्ल बढ़ी, वो एक कौम यहूद कहलाता है आज की तारीख में। और वो यहूद है जिसको अल्लाह ने दुनिया में ताकत दी है और बेशुमार पैसे खजाने सब कुछ दिया है। वो सिर्फ इसलिए दिया है कि जन्नत के बदले इसे दुनिया दे दी गई है। और फिर उस तौरेत में, इंजील में इसका तस्करा है कि इस ज़माने में ये, उस ज़माने में ये, अल्लाह ताला की पैदा करदा ये, अल्लाह ताला की वो पैदा करदा ये। चलिए इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना ख़त्म हो गया। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, पूरी तरीक़त, पूरी निज़ाम, पूरी रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने मोहम्मद को हिदायत और निशानियाँ देकर भेजा है। इस पर मोहम्मद वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के नबी हैं। और वो नबी हैं जिनको अल्लाह ने अपने बाद पूरी कुव्वत, पूरी ताकत, पूरी निज़ाम चलाने की वो कुव्वत बख्शी है। और अल्लाह फरमाता है कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करके हम तक नहीं पहुंच पाओगे। हमारी इबादत के लिए तो बेशुमार फरिश्ते ही काफ़ी थे और बेशुमार मखलूक ही काफ़ी हैं। असल है निज़ाम दुनिया की कि दुनिया में खाना कैसे खाना है, बात कैसे करना है, चलना कैसे है, माने पूरी आदाब ज़िंदगी और तौर तरीक़त मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंड होता है। और फिर ये भी कहा गया है कि जो मोहम्मद के हयात ज़िंदगी में जब तक वो बोलें, उनकी बातों पर अमल की जाए, और जब वो दुनिया से विसाल कर जाए तो उनकी जो बातें कही हुई है तमाम इंसानों को इन पर अमल की जाए, तस्लीम की जाए। उनकी बातों पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातों पर अमल जो लोग करते हैं वो ईमान वाला कहलाते हैं। नमाज पढ़ना ईमान का एक जुज़ है, नमाज पढ़ना मुकम्मल ईमान का ये नहीं है। दूसरी चीज़ जलजल है। अब उसके बाद ये जो मज़हब की क्रिएशन जो हुई, ये तमाम फितनों का जड़ यहूदा है, जिसने वक्तन फवक्तन हमें ना किसी को ये किताब का कहलवा दिया, किसी को वो बनवा दिया, और दुनिया में रिलीजन्स का डिवाइड करा दिया। ये रिलीजन्स क्रिएट करने वाले कौम का नाम है यहूद। इसने ही रिलीजन पैदा किया, अल्लाह ने कोई दूसरा रिलीजन पैदा नहीं किया सिवाय इस्लाम के। और इस्लाम को बदनाम करने वाला वो यहूद है। यहूद का अपना कोई कल्चर नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, अपनी कोई फिक्र नहीं, और अपनी ताकत को इस्तेमाल करता है और अल्लाह की बताई गई पूरी थिंग को, पूरी एशिया को वो तहकीक करता है, सर्च करता है। यहाँ तक कि वो आसमान के तीसरे या चौथे मंजिल पे ईसा अलैहिस्सलाम को भी तलाश कर रहा है कि अगर वो सैटेलाइट से अगर नज़र आते हैं तो उनको हम कत्ल कर देंगे। ये वो कौम, बेहुदा कौम है यहूद, जो पूरी नस्ल, पूरी कौम और रहती दुनिया, और जब से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से आ रहे इंसान को ये मिसगाइड करता है। इसका कोई कल्चर नहीं, इसकी कोई थिंक नहीं, इसकी कोई ताकत नहीं। और उसने जो अल्लाह ताला की बताई गई चीज़ को जो सर्च किया, उसको आज ये साइंस के नाम से जाना जाता है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये यहूद के कब्जे में है। ये अल्लाह की दी हुई ताकत है उसे, कि तुम अल्लाह ताला दौलत उसे देता है जिससे अल्लाह ताला जिससे नाखुश होता है। दौलत जैसे फिरौन का एक वाक़या है कि दुनिया में बेशुमार दौलत मिली, नमरूद को, कारून को, फिरौन को, हमार को समझाता है। क्या इसका मतलब है कि अल्लाह ताला राजी से दिए? नहीं, अल्लाह ताला कभी राजी से किसी को दौलत नहीं देते। बहुत मुख्तसर लोग पाए गए हैं जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दिया
और वो उसका यूटिलाइज अच्छा किया। तो ऐसे लोग करोड़ों में एक होते हैं, हमें ना। तो अलग अलग अभी जो मौजूदा जो नेपाल में जो अर्थक्वेक आए हैं, जहाँ तक मुझे उस अर्थक्वेक से रिलेटेड बातें समझ में आती है कि जब आदम ने गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने आसमान से उसको ज़मीन पर फेंक दिया गया। शायद ये वो हिस्सा नेपाल और बिहार और यूपी की कुछ सरहद मिलती जुलती है, जहाँ दुनिया के सबसे लंबे इंसान आदम को ज़मीन पर फेंक दिया गया था। आज तक उस नेपाल में, नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई कल्चर नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई थिक नहीं, खाना बदोश लोग पाए जाते हैं, ना जीने का सलीका, ना तौर तरीका अंदाजा। नेपाल और बांग्लादेश दुनिया की एक दो वाहिद कौम है जो खाना खाना, पैखाना करना और सो जाना और चमचागिरी करने के अलावा कुछ नहीं सीखा। अभी जो नेपाल में जो जलजला आने की वक्त ये है कि मेरे जो समझ में बात आती है कि अरे आदम को तो इसी सरजमीन पर भेजा था, लेकिन आदम को कोई निशानियां दे के नहीं भेजा था। वो पैदा करके गुस्ताखी किया तो भेज दिया था, तुम उस फॉर्मूले पर अमल ना करो। हमने तो चैप्टर इन कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने तो कुरान पे चैप्टर इन कर दिया कि कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात है दुनिया की, और मोहम्मद सरवरे कायनात पूरी मुकम्मल निज़ाम दुनिया है। क्योंकि अल्लाह ऐसा इसलिए किए कि अल्लाह देखने की चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत और निशानियाँ दे के मोहम्मद को भेजा कि रहती दुनिया मोहम्मद की बातों पर अमल की जाए। आज मोहम्मद की बातों पर अमल न करने की वजह से ये दुनिया में गर्दिशें, आफतें और जलजले आई जाती हैं। आजकल की लड़कियां और ये फिल्मी हीरोइन ऐसी नंगी लबात पहन के चलती है कि बूढ़े आदमी का जहन खराब हो जाए। कुत्ते में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। ये ऐश की ज़िंदगी इंसान गुजारना चाहता और पूरी ऐश में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता, तो अल्लाह ताला इसको इसी तरह झटका देता है कि तुम हमारी ताकत को पहचानो, हमारी कुव्वत को पहचानो, और जिन्हें हमने नबी बनाकर टाइम टू टाइम भेजा है उस पर ईमान रखो, और तुम उन पर भी ईमान रखो कि हमने एक और मखलूक इबादत के लिए पैदा किया गया, वो है जिन। और भी मखलूक हैं जो फरिश्ते हैं जो इस ज़मीन का बोझ उठाए हुए हैं। तो अलग अलग कि हम सिर्फ अपनी मुफाद के खातिर, चूँकि हमारे रोजी हलाल नहीं, इसलिए हमारा थिंक कायम नहीं करता, हमारी सोच काम नहीं करती, हमारा ब्रेन कायम नहीं करता। दुनिया के पहचान के ही IAS ऑफिसर हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये ऊंचे रैंक के मिनिस्टर हैं, तो ये अक्लमंद। ऐसा कुछ नहीं है, इल्म को अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। अकल उसको मिल ही नहीं सकता जो इस ज़मीन पर इंसाफ कायम नहीं किया। चाहे वो दुनिया का किसी भी रिलीजन्स का आलिम हो, अगर वो गुमराह है, भटका हुआ है, अल्लाह के फॉर्मूले पर अमल नहीं करता है, तो वो इस ज़मीन पर बदनुमा दाग है। उसकी कुरान की आयत वो जहन्नम से निजात नहीं दिला सकता, और बहुत सख्त अजाब हैं उसको। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जहन्नम में अगर पाए जाएंगे तो वो होंगे मजहबी उलमा, और सबसे बड़े जिम्मेदार इसके होंगे कि जो इस्लाम के रहबर, जो इस्लाम के मुसलमानों के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो आज मुसलमानों को अपने मुफाद के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं, नुक्ते से खुदा जुदा और हुदा हो जाता है। यही आजकल मौलाना सियासी उलमा कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। इनको खट के नहीं खाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन बना करके रुपए कमाना चाहते हैं, अकल का पैसा कमाना चाहते हैं। अकल ऐसे मिलती है, अकल ऐसे लोगों को नहीं मिलती। अकल उन लोगों को मिलती है जो फाके में सो जाता है। अकल उसे मिलती है जो 24 घंटा सोच और फिक्र में खाना पीना सब कुछ छोड़कर और अल्लाह की कुदरत को देख रहा है और समझ रहा है, और आपको ये मैसेज दे रहा है, वो भूखे सो रहा है। उसे दुनिया नहीं पहचानती। जो अकल रखती उसे दुनिया नहीं पहचानती। दुनिया उमर इलियासी को, दुनिया अरशद मदनी को, दुनिया अहमद बुखारी जालिम जैसे जल्लाद आलिम को पहचानती है। हर दौर में जल्लाद रहे हैं। फिरौन भी जल्लाद था, नमरूद था, कारून था। ये सब इब्लीस के फॉलोवर हैं। ये कोई आलिम नहीं। आलिम उसे कहते हैं
जिसके 24 घंटे के ख्यालात अच्छे हों। आलिम उसे नहीं कहते कि एक मौजू बना करके तकरीर कर दी जाए, हमें ना। आलिम उसे कहते हैं कि जो 24 घंटे जिनके ख्यालात अच्छे हों, रूए ज़मीन पर इंसाफ कायम करता हो और अपने आप को ये समझता हो कि अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, हमें हिसाब भी देना हो। और ये आलिम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन बुत परस्तों को, उन यहूद को, उन नसारे को तबलीग करें। ये तो खुद ही उनके एजेंट हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना करके रुपए कमा रहे हैं। तो जब किसी कौम का मसीहाई और हुकूमत ही बेईमान हो जाए और स्टेट फीलिंग, कास्ट फीलिंग, मुल्क की फीलिंग रखे, यकीनन जलजला आएगी और उसे दुनिया में कोई ताकत नहीं उसे रोक दे, चाहे साइंस हो या साइंस का ग्रैंडफादर हो। साइंस का ग्रैंडफादर यहूद है और यहूद को ही दुनिया में पावर है, और इस पावर को अल्लाह ने गलत करार दिया गया, और वो एक ईमान वालों के दरमियान एक मतलब क्या कहते हैं कि एक आजमाइश के तौर पे यहूद है। लिहाजा अगर ये कोई जो ईमान रखता है वो कभी यहूद का नकल नहीं कर, यहूद और नसारा का नकल नहीं करेगा, अब कभी गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगा। आज ज़माना ऐसा हो गया, निकाह कीजिए तो गवर्नमेंट के कानून से काम कीजिए। हमारा इस्लाम फरमाता है औरत अगर जना करती हुए नजर आए उसे दरवाज़ा बदल दो। इस पर क्या मुदाखलत करने की क्या ताकत है? गवर्नमेंट इंडिया हो या दुनिया की ताकत हो या यूनाइटेड नेशंस हो या अमेरिका हो, अल्लाह के कानून में क्यों मुदाखलत करता? ये उनका कानून होगा, यह हमारा और हमारे ईमान वाले और अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह का कानून यह है कि तुमको मैंने अकल दी है, तुमको होश दिया है, सोचने समझने की अकल दी है, और तुम्हारे बीच मैंने अपनी एक मुक़द्दस किताब भेजी है और मैंने हिदायत दे करके, निशानियाँ दे करके मोहम्मद को भेजा है, उनकी बातों पर अमल करो। इसलिए निकाह का एक निज़ाम है, चूँकि औरत मर्द के बूंद से बच्चे पैदा होते हैं और औरत के सिकम से। अगर औरत बुराई करती है तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये बच्चा किसका है? बच्चा किसका है ये औरत जानती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि निकाह में जो औरत मेरे मातहत आई है उसको अपनी बुराई से, बेहयाई से बचना होगा, महफूज रहना होगा, तब तो निकाह है। और इसी निकाह को निस्तो नाबूद करने पर यहूद तुला है। और ये यहूद की असल जो कुव्वत है ज़ाहिरी तौर पे एक अमेरिका और दूसरा अपने को मुस्लिम स्टेट कहने वाला वो सऊदी अरबिया का हुक्मरान, ये मुकम्मल यहूद है जो पूरी दुनिया को, मुसलमानों को मिसगाइड कर दिया। कुरान के तर्जुमे बदल दिए, हदीस के तर्जुमे बदल दिए। इसलिए अब निज़ाम ऐसा बदल चुका है, कैरेक्टर का एंड हो गया, इंसानियत की वजूद ख़त्म हो गई। कान में लगाते हुए लोग चलते फिरते गाना सुनते हैं, खाना खाते हैं, जूता पहन के सो जाते हैं। कुत्ते में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। इसलिए जलजले आते हैं और जलजले आते रहेंगे और उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक मोहम्मद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल न की जाए। वो मुकम्मल निज़ाम दुनिया है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए। अल्लाह के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुव्वत अगर मिली है तो वो है सिर्फ मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इनको सिर्फ यहूदियों ने मिट्टी में मिलाया है। अलगरज आखिरी बात यह है कि जलजला से बचने के लिए बुराई से बचना होगा, फिल्मी दुनिया को बंद करने होंगे। हीरो हीरोइन को, ये पूरी हीरोइन डांस करके ये दुनिया के 900 करोड़ इंसानों को मिसगाइड करना सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी कुव्वत के लिए। इसी तरह की वो लोग जो अपना मजहबी रिलीजियस गुरु जो अपने अपने कौम की ठेकेदारी करते हैं, इन लोगों का बहुत सख्त अजाब है। और वो नेपाल अभी एक इशारा है। अब ऐसी दुनिया में आफत क्रिएट होगी, वो इसलिए
کہ اب آج سے 2051 میں دجال کو نمودار ہونے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہ۔ دجال سے وہی لوگ بچ پائیں گے جو ایمان رکھتا ہو، نہ عالم بچ پائے گا، نہ ڈاکٹر بچ پائے گا، نہ انجینئر بچ پائے گا، صرف ایمان والا بچ جائے گا۔ بڑے بڑے عالم کے قرآن کی آیت اس سمے نکل جائے گی، یا علماء، سیاسی علماء یا اپنی ذہن میں یہ باتیں نہ رکھیں کہ ہم نے دنیا میں عیش کی ہے اور دجال سے بچنے کے لیے آیت پڑھ لیں گے۔ دیٹ از کوائٹ امپاسبل، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو مسلم کے ٹھیکیدار ہیں، سیاسی علماء ہیں، آرگنائزیشن کھول کر مسلمانوں کو ٹھگنا، مس گائیڈ کرنا، اور یہودی اور گورنمنٹ آف انڈیا اور دیگر گورنمنٹ سے فنڈ لینا، اکٹھا کرنے سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی آفتیں کم آئے گی۔ پھر نیکسٹ چیپٹر بعد میں آپ کو بتایا جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔